Democracy in India is happening right now. जंतर मंतर में छात्रों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने जो जुल्म किया था और लगातार जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जा रहा था, आज राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए और वहां पर धरना देने लग गए। अभी अभी मिली खबरों में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी दो मांगे हैं। पहला, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। दूसरा, सरकार इस पर बहस कराए, क्योंकि हमने मुलाकात की थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से और उन्होंने बहस कराने से मना कर दिया। ओम बिरला ने कहा कि मुझे सरकार से बात करनी पड़ेगी। जबरदस्त ड्रामा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब पारा लगातार बढ़ रहा है। राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंच गए। मैं अब आपको दिखाने वाला हूं 1.5 मिनट का एक वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस खींच कर ले जा रही है राहुल गांधी को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल को हाथ मत लगाना। देखिए। कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। कि कांग्रेसी उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी कायर है। दोस्तों, अब मैं आपको आज तक का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी के इस प्रदर्शन में उनका साथ देने एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी पहुंचे। और आज तक की ये क्लिप देखिए, जिसमें आप देखिएगा किस तरह से अखिलेश यादव को मैन हैंडल कर रही है दिल्ली पुलिस। देखा जाए। कहाँ है? 7 लोग कल्याण मार्ग है। बिल्कुल अखिलेश यादव अंजना आए हुए हैं और अब पुलिस अखिलेश यादव जिस घेरे में है उस घेरे को सर्कल किए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मौसमी की अखिलेश यादव जी बताइए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को गिरफ्तार किया गया है, सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस भाई लेकर कहाँ ले जा रहे हो? पता नहीं हो तो सर बताइए। जहाँ कोई आता जाता नहीं, आप इधर आइए। दोस्तों, सरकार का कहना है कि आज तक किसी नेता विपक्ष ने प्रधानमंत्री के घर के सामने धरना नहीं दिया। राहुल गांधी ने एक रेड लाइन को क्रॉस किया है। उन्हें धरना नहीं देना चाहिए था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हिरासत में लिए जाने के बाद वहां पर मौजूद थे राहुल गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला। जब उन्हें हिरासत में ले लिया गया था पुलिस की वैन से, उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा, आइए देखते हैं। गुंडई और राजनीति गुंडागर्दी की उसका अंत यहाँ नहीं है। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। वो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा इन हिंदुस्तान के लाखों बेटा बेटियों को, जिन्होंने पेपर लीक से अपना भाग्य खोया है, अपने कुल का चिराग खोया है। ये क्रांति अब बड़ी ज्वाला बनकर धधकेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये रुकने वाली नहीं। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी को हटाने से पहले वहां जो बहस हुई कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली पुलिस में, जाहिर सी बात है पूरी जमीन तैयार हो रही थी राहुल गांधी को हिरासत में लेने की। इससे पहले पार्टी के कई नेता हिरासत में लिए जा चुके थे, मगर मैं चाहता हूं हिरासत में लिए जाने के ठीक पहले किस तरह की बहस पुलिस से हो रही थी, देखा जाए।
और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरा बवाल हुआ क्यों। क्योंकि राहुल गांधी इस बात को लेकर नाराज थे कि जंतर मंतर में छात्रों पर हमला हुआ और वो चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इनफैक्ट राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अमित शाह भी इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। और फिर जो उन्होंने ऐलान किया कि सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर पहुंचे क्योंकि हम वहां धरना देने जा रहे हैं। सुनिए उनका संदेश, आखिरी संदेश ट्विटर से आपकी स्क्रीन पर। वो कहते हैं, छात्रों पर हमला हर भारतीय परिवार पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हर देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री के आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें आप जितेंद्र सिंह को देख सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी से वो बातचीत कर रहे हैं और इसी बातचीत में राहुल गांधी ने उनसे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और आप बहस करवाइए। अब जितेंद्र सिंह का जो बयान सामने आया है, उनके मुताबिक राहुल गांधी ने वादा खिलाफी की। बकौल जितेंद्र सिंह, राहुल गांधी ने हमसे यह कहा कि हम बहस करवाइए, जिसके लिए हम तैयार हो गए। मगर फिर बाद में राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। यानी कि राहुल गांधी वादा खिलाफी कर रहे हैं जितेंद्र सिंह के इस बयान के मुताबिक, जो कहीं ना कहीं अर्ध सत्य है। क्योंकि आप जानते हैं, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल युवा हों, चाहे राहुल गांधी हों, सब लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इतनी क्या मोहब्बत है धर्मेंद्र प्रधान से कि प्रधानमंत्री उन्हें लगातार बचा रहे हैं। मगर क्या आप जानते हैं, सबसे अजीबोगरीब बात आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी और राहुल गांधी मिले हुए हैं। बकौल आम आदमी पार्टी, इतनी आसानी से राहुल गांधी कैसे पहुंच गए प्रधानमंत्री के निवास स्थान पे? यानी कि मोदी जी चाहते हैं कि किसी तरह से कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन पर से ध्यान हट जाए, जबकि अब तो राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा था कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। धरना स्थल से, जहां से अब कांग्रेस के नेताओं को बर्बरतापूर्ण हटा दिया गया है, क्या कह रहे थे पवन खेरा, आइए सुनते हैं। जब तक छात्रों को, युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता, कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। दिन हो या रात, नरेंद्र मोदी को बाहर आना पड़ेगा। पूरी कांग्रेस पार्टी जो जहाँ है यहाँ आए और धरने पर बैठ जाए। नहीं हिलेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। वी वांट जस्टिस। इसके अलावा दोस्तों, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता हिरासत में लिए जाने से पहले नारे लगा रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा दो। देखा जाए। और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने से पहले पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। आइए देखते हैं किस तरह से अलग अलग पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया। यहां पर आप देख रहे हैं कि कन्हैया कुमार को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। बच्चों को मारते हो, छोटे बच्चों पे हाथ उठाते हो, क्या है यार? क्यों नहीं जाने देंगे भाई? क्यों नहीं जाने देंगे? ये अत्याचार आप लोग। और अब देखिए, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि अब सांसद भी हैं, उन्हें किस तरह से हिरासत में लिया गया। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, लिया जा रहा है सर, ये आतंकवाद है, बीजेपी का आतंकवाद है। ये बीजेपी का आतंकवाद है। ये छात्रों की सुन नहीं है।
बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। की आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सर उसी लोग सड़क उतरे हो। ये गुंडागर्दी है जी, ये गुंडागर्दी। इस बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी इसे भाजपा और कांग्रेस की मिलीभगत बता रही हैं। मुझे लगता है ये गैर जरूरी बयान है। आम आदमी पार्टी सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी का भी वही मकसद है, छात्रों की भलाई, और आम आदमी पार्टी भी वही कर रही है। मैं चाहता हूं आप गौर करें आतिशी मरलेना ने क्या बयान दिया आपकी स्क्रीन पर। जो गोदी मीडिया 1 महीने से चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट को 1 मिनट भी टीवी पर नहीं चला रही थी, अब राहुल गांधी के 1 घंटे के प्रोटेस्ट को लाइव चला रही है। इसका मतलब साफ है, राहुल गांधी को टीवी पर दिखाने का निर्देश भाजपा से आया है। गोदी मीडिया ने बीजेपी कांग्रेस की मिलीभगत का राज खोल ही दिया है। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अक्सर जब बिल्लियों में लड़ाई होती है तो बंदर रोटी लेकर चले जाता है। अगर इसी तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लड़ाई होती गई तो असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाएगा, और फायदा किसको होगा वो मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आज अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे और जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो छात्रों के साथ मौजूद थे जो आंदोलन कर रहे थे, और मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी तक बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। बहरहाल जो भी है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से घिर चुके हैं, और अब यह सरकार बता रही है कि वो किसी भी कीमत पर, चाहे छात्रों पर लाठियां भांजी जाएं, चाहे बच्चे सुसाइड कर लें, ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाती रहेगी। ये इसका अहंकार है, ये इसकी जिद है, जिसके चलते वो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।